तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का गुजरात से शुरू हुआ संगठन सृजन अभियान अब हरियाणा और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा। प्रदेश में कई जिलों के अध्यक्षों को बदला जाएगा। इसके लिए आईसीसी ने 17 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। ये पर्यवेक्षक जिला का दौरा कर स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे और जिला अध्यक्ष पद के दावेदारों की सूची तैयार कर साक्षात्कार लेंगे। इसके बाद गोपनीय रिपोर्ट आईसीसी को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर नए जिला अध्यक्ष नियुक्त होंगे। अक्टूबर में पर्यवेक्षकों के आने की संभावना है। जिला अध्यक्ष के लिए 3 से 5 नाम प्रस्तावित किए जाएंगे। इनमें 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, जबकि शेष पदों पर 50 वर्ष से कम आयु के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आईसीसी चाहती है कि नए जिला अध्यक्ष केवल संगठनात्मक जिम्मेदारी ही ना संभाले, बल्कि चुनाव लड़ने योग्य भी हों। इस बार जिला अध्यक्षों को संगठन में पूरी शक्तियां दी जाएंगी। टिकट वितरण में भी उनकी रिपोर्ट को अहम माना जाएगा। अब तक जिला अध्यक्षों पर किसी विशेष नेता या गुट का दबाव रहता था और स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती थी। नए बदलाव से पार्टी को जमीनी कार्यकर्ताओं को जोड़ने में मदद मिलेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता इम्तियाज जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। इम्तियाज, बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी अब नए जिला अध्यक्षों के चेहरे कुछ दिन बाद सामने आ जाएंगे। 17 पर्यवेक्षकों जो बनाए गए हैं, 17 पर्यवेक्षक। ऐसे में अभी एमपी में जिला अध्यक्ष नए नियुक्त किए गए, लेकिन काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ। अब इन सबको देखें तो क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर ऐसा है कि वहाँ कांग्रेस में भी गुटबाजी है? तो इस गुटबाजी को देखते हुए कैसे ये पर्यवेक्षक ये डिसाइड कर पाएंगे कि नहीं भैया ये जिला अध्यक्ष बनने लायक हैं और इन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं? दबाव तो उन पर भी होगा। देखिए, बिल्कुल शायद कांग्रेस ने इसीलिए जो ये पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं एआईसी के द्वारा, ये कहीं ना कहीं सभी जो है छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं और इसमें कई वरिष्ठ सांसद हैं, विधायक हैं और अलग अलग जो है वरिष्ठ नेता हैं, जो सभी बाहर के नेता हैं, चाहे वो दिल्ली से हों, गुजरात से हों, अलग अलग जगहों के हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या नगरीय निकाय के चुनाव, जिस तरीके से गुटबाजी और जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं में आपसी कलह के कारण टिकट वितरण हो या अन्य मामले हो, जिस तरीके से विरोधाभास नजर आया, इस बार भी ये चीज़ें ना हो और लोगों जो पुराने लोग हैं उनकी मठाधीशी ना चले, जिसके चलते ये पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। और ये पर्यवेक्षक उन क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग जिलों में जाएंगे और वहाँ जो है जो पर्यवेक्षक के माफ़ कीजिएगा, जो जिला अध्यक्ष के दावेदार हैं उनकी खामियों की, उनकी खूबियों को जो है वो नोट करेंगे और आगे रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस में लगातार जो है आपसी कलह, गुटबाजी और अलग अलग नेताओं के खेमे की बात कही जाती है और इसके चलते विरोधाभास कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। और जो है सामने भी कई बार जो है ऐसी घटनाएं हुई है जब कांग्रेस भवन लोग पहुंचे हों और जो उम्मीदवार हैं उनका विरोध करते नजर आए, तो ये सब चीज़ें कांग्रेस में आम हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से इस बार कहा जा रहा है कि संगठन सृजन में पारदर्शिता लाने के लिए, संगठन सृजन में उन लोगों के ना चले जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, इसीलिए 17 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और इनके साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता भी रहेंगे। हालांकि जो छत्तीसगढ़ के नेता रहेंगे उनके साथ उनकी जो है नहीं सुनी जाएगी, वो किसी तरीके से रिपोर्ट में दखल नहीं दे सकते हैं। तो ये पारदर्शिता लाने के लिए और संगठन सृजन में, जिस तरीके से गुजरात में जिला अध्यक्षों के चुनाव हुआ है, अब छत्तीसगढ़ में कुछ ही वक्त में जो है ये चुनाव होने वाले हैं और उनकी लिस्ट भी आ जाएगी, जिसके चलते ये पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। हालांकि अब देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या कुछ पर्यवेक्षक जो हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं, क्या कुछ निकल कर आती है और किस तरीके के रिपोर्ट वो बनाकर सौंपते हैं। क्या इस बार भी ये जो आपसी कलह और मनमुटाव का जो कांग्रेस मनमुटाव तो है, अभी ऐसा पार्टी में गुटबाजी देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। पर्यवेक्षक आएंगे, अब उनको कैसे दूर करेंगे? दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहा है कि भाई अगर पर्यवेक्षक आ रहे हैं और ऐसे में किसकी सुनी जाएगी, क्योंकि दबाव तो पर्यवेक्षकों पर भी रहता है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के भी लोग रहते हैं, वो भी चाहेंगे हमारे आदमियों का नाम हो। फिलहाल अब देखना ही होगा कितने सही तरीके से पर्यवेक्षक आते हैं और जिला अध्यक्षों की जब नियुक्ति होती है तो फिर सब कुछ सही होता है या फिर मध्य प्रदेश की तरह
लोग नाराज़ होते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज़ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी